आज जलसे क्यों होते हैं? लोग तो कहते हैं कि जलसा जुलूस कराने से कोई फ़ायदा नहीं, लोग सुधरते हैं नहीं, जैसे हैं वैसे के रह जाते, तो जलसा कराने से फ़ायदा क्या? लेकिन ये लोगों, सुधरना न सुधरना ये अलग बात रही, लेकिन हमारा आपका काम है सुनना और सुनाना। अंबियाए किराम दुनिया में आए 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन सब सुनाने ही के लिए आए। सुभान अल्लाह। सब सुनाने के लिए आए, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए आए। अब जिसके नसीब में था वो ईमान लाया। जैसे कि हुजूर के चचा अबू तालिब जिंदगी भर सरकार की मदद किए, सरकार के साथ रहे, दुख में भी और खुश में भी, सब में रहे, लेकिन ईमान नहीं लाए। सरकार ने बहुत चाहा, चचा ईमान ले आओ। कहा बेटा ये न कहो, बाकी सब कहो। तो हुजूर को गम हुआ। जब हुजूर गमगीन हुए तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ महबूब बेशक तुम जिसे चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम है रास्ता दिखाना, हिदायत देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हिदायत अपने जिम्मे ले लिया। तो आलिम लोग भी अल्लाह का पैगाम आपको सुनाते ही हैं। कुरान की एक आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हुजूर के बच्चे थे छोटे छोटे, इंतकाल कर गए, और छोटे को बच्चा कहा जाता, मर्द नहीं कहा जाता। बोलो, ये आगे बैठा ये मर्द हो, बच्चा है, बालिग हो जाए तो मर्द। सरकार के 3 बच्चे थे, तीनों बालिग होने से पहले पहले इंतकाल कर गए। तो अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, नबियों में आखिरी हैं। साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोगों को कौन बताएगा? तो हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे उनसे तुमको दीन की दौलत मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस आलिम हैं। तो अब जलसा जुलूस ही में आपको दीन की दौलत मिलेगी। लेकिन कुछ लोग कहते मौलवी मौलाना के खाए के तरीका हो, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कुरान में भी तकरीर करने का हुक्म दिया है कि तकरीर करो। अल्लाह फरमाता उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐ महबूब तुम अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ। कैसे? 2 चीज़ों के जरिए अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ, 2 चीज़ से। कैसे? नंबर 1 पर अल्लाह फरमाता बिल हिकमा, हिकमत यानी मोहब्बत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। सुभान अल्लाह। तो कुरान ने फरमाया अच्छी तकरीर करके लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। इसलिए जलसे जुलूस होते हैं। हुफ़ाज़ किराम
ने कुरान अज़ीम को अपने सीने में महफूज किया। ये भी कुरान का मौजिज़ा है, वरना किसी के बस की बात नहीं है। पूरा कुरान याद रखना ये मौजिज़ा है कुरान का, वरना किसी बंदे की बस की बात नहीं है। कुरान सबसे पहले जो मेरे नबी पर वही उतरी, सबसे पहले कुरान की जो आयत उतरी गारे हिरा में, उस आयत का शुरू हिस्सा ही पढ़ने से शुरू होता है। अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो तुम अपने रब के नाम को जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो पढ़ने का हुक्म कुरान में दिया। इसीलिए आज इदारे खुल रहे हैं, कुरान की तालीम आम हो रही है। आज सबसे बेहतर कौन है? हम तो समझते हैं जो प्रधानी में जीत जाए वो सबसे बड़ी है। बोलो, जिका कोटा मिल जाए सबसे बड़ी है, नौकरी सरकारी मिल जाए सबसे बड़ी है। लेकिन नबी ने सबसे अच्छा किसको बताया है? हुज़ूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो पढ़ो, बाप न पढ़ा हो तो लड़का से पढ़ ले। छोटे से कभी इल्म मिले तो शर्माना नहीं चाहिए। एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु, आप याद रखो सरकार के चार खलीफा, हज़रत अबू बकर नंबर 1, नंबर 2 पे हज़रत उमर, नंबर 3 पे हज़रत उस्मान गनी, नंबर 4 पे हज़रत अली। अब इसमें देखो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ करने गए और तवाफ़ करके जब उसमें एक पत्थर जो लगा है उसको चूमने की बारी आई तो हज़रत उमर ने हजर अस्वद से कहा था इन्नका हजरुन, ए हजर अस्वद तू एक पत्थर है, ला तदर्रु वला तनफउ, जो तू किसी को ना नुकसान पहुंचा सकता और न किसी को फायदा दे सकता। हजरत उमर ने कहा, जैसे इतना कहा हजरत अली शेर खुदा मौजूद थे। हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन आपने कैसे कह दिया ला तदर्रु वला तनफउ, आपने कैसे कह दिया कि हजर अस्वद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, कैसे कह दिया? मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते थे इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामा, कि हजर अस्वद क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वलहु ऐनान, और सरकार ने फरमाया कि हजर अस्वद पत्थर की 2 आँखें होंगी। वलहु शफतैन, और इसकी 2 होंठ होंगे। वलहु लिसानुन, और इसकी ज़बान भी होगी। क़यामत के दिन ये पत्थर जिसके बारे में गवाही दे देगा नेकी का वो जन्नत पाएगा, और जिसके बारे में गवाही दे देगा बदी का वो जहन्नम में जाएगा। आपने कैसे कह दिया कि ये पत्थर नफा नुकसान नहीं दे सकता? तो हजरत उमर बड़े खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन बुरा नहीं माना। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा या अल्लाह इस रूए ज़मीन पर उस वक्त मुझे बाकी न रखना जब अली न हो। ऐ अल्लाह अली से पहले पहले मुझे उठा लेना। ऐ अल्लाह वो दिन न दे कि अली चले जाएं मैं जिंदा रहूं। अली के लिए ये दुआ मांगी कि जब इनका इल्म इतना बुलंद है तो अल्लाह इनको हमसे बाद में बाकी रखना, इनसे पहले हमको उठा लेना। सहाबा बुरा नहीं मानते थे, किसी से कोई बात सुनते थे तो अपनी भी इस्लाह कर लेते थे। तो कुरान पढ़ो, बड़ा छोटे को पढ़ाए, छोटा बड़े को पढ़ाए। हमारे कारी मुशीर साहब भी जानते हैं, अगरी पाड़ा बम्बई में एक महल्ला पड़ता है, वहाँ एक सेठ निसार हैं, 94 साल की उम्र हो गई और उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था। तो 94 साल की उम्र में उनको एहसास हुआ
तो मस्जिद के खादिम या मस्जिद के मुअज्जिन को बुला बुला के उन्होंने 94 साल की उम्र में कुरान हकीम की तालीम हासिल की। लोगों, जब अल्लाह हिदायत दे दे, भी न सोचो कि हम 40 साल के हैं पढ़ेंगे। बाप ना पढ़ा हो, बेटा पढ़ा हो तो बाप बेटे से पढ़ ले। बाप न शर्माए कि मैं अपनी औलाद से पढ़ूं। ऐसे बीवी पढ़ी हो, शौहर ना पढ़ा हो तो शौहर अपनी बीवी से पढ़ ले। पढ़ो कुरान।